साथियों, चूंकि मैं बड़का गांव का निवासी हूं, बड़का गांव हजारीबाग झारखंड, और चूंकि मैं कई सालों से बाहर रहा हूं, विदेशों में रहा हूं, देश के हर कोने में रहा हूं, मेरा जो जर्नी रहा है वो हमेशा बाहर रहा है, देश में या देश के बाहर। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले 6-7 महीने से मैं अभी अपने गांव पर हूँ। और कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ बायोकोल, बायोगैस और सीएनजी गैस का। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है, फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। ये सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। ये सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा ये सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम कोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। इंडस्ट्री एक कदम है।
विधायक एमसीएल के माध्यम से हम लोग लगा रहे हैं, जो एमसीएल का प्रोजेक्ट है। इसमें 15,000 किसानों को रोजगार से हम लोग जोड़ेंगे और 5,000 महिलाओं को, 5,000 बेरोजगार युवकों को जोड़ेंगे। और साथ ही साथ हर साल जैसे ही बायोकोल की फैक्ट्री लगेगी तो उसके बाद हर साल कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपया यहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए CSR फंड के रूप में हमें यहाँ पर दिया जाएगा कि इस एरिया को डेवलप किया जाए 20%। साथियों, जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक, सिर्फ बड़का गांव ब्लॉक के लिए हमें 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बड़का गांव को डेवलप करने के लिए। हम विधायक बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी पार्टी के लोग यहाँ विधायक बने या नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक विधायक को 5 करोड़ रुपया हर साल मिलता है विधानसभा को डेवलप करने के लिए। और हमारी पार्टी के जो लोग होंगे, हमारा जो विधानसभा, जो हमारा बड़का गांव ब्लॉक है, इसको 6 करोड़ रुपया हर साल मिलेगा सिर्फ ब्लॉक को डेवलप करने के लिए, तो उससे कई गुना ज्यादा है। खैर, बात ये नहीं है साथियों, मुझे तकलीफ इस बात की है कि यहां पर इतनी सारी कंपनियां हैं, एनटीपीसी, अडानी, मतलब काफी सारी कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, JSW वगैरह, बहुत सारी कंपनियां हैं। और इतनी सारी कंपनियों के जो CSR फंड है, जो पहले कंपनियां खुद से काम करवा रही थी, डेवलप हो रहा था, पर यहां की सरकार ने उनके हाथों को बांध दिया। ये है यहां की सरकार, उनके हाथों को बांध दिया। क्या बनाया? DMFT फंड, कि नहीं, आपको ये जो फंड देना है वो DMFT में लेना है, ताकि DMFT से DC उसका अध्यक्ष होगा और DC पूरे देश, पूरा जो जिला है, जिले में काम करेगा। उस DMFT फंड का जो यूज है, इस्तेमाल है, वो जिले में काम करेगा। और इसका जो सदस्य होगा वो सारे सदस्य हैं इसके, जैसे विधायक, सांसद, इसके जितने प्रतिनिधि हैं, जहां पब्लिक प्रतिनिधि है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, सारे लोग इसके ये हैं, आपके सदस्य हैं। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस फंड का इस्तेमाल, 60% फंड का इस्तेमाल यहां के जो लोकल वासिंदा हैं, जहां से जो प्रभावित हो रहे हैं, इस खनन से जो प्रभावित क्षेत्र है, उस पर किया जाना है। मेरी तकलीफ इस बात की है, इतने सारे लोगों के होते हुए, इतने सारे प्रतिनिधि होते हुए, आपके तो पहले प्रतिनिधित्व के तो उनके तो पहले अपने फंड आते हैं, जैसे मुखिया का मुखिया फंड आता है अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। अब वो क्या डेवलप करते हैं कुछ नहीं समझ में आता। यहां जो प्रमुख हैं उनके फंड आते हैं, वो क्या डेवलप करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। यहां जो विधायक है, 5 साल में 25 करोड़ रुपए आया होगा, वो 25 करोड़ कहां चला गया कुछ समझ में नहीं आता। वो सब बाबूजी की दुकान में चला जाता है लोगों का। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? आपको जो फंड दिए गए डेवलप करने के लिए, वो क्यों नहीं कर रहे आप? जो आपका काम है नहीं करना है आपको, बन गए मुखिया, सरपंच। अरे आपके पास अधिकार है, सूचना का अधिकार, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। रिकॉर्ड निकालिए कि इतना पैसा आया, कहां गया। पहले जागरूक होइए। इतनी सारी कंपनीज के इतने सारे फंड्स आपके पास हैं, और फिर भी हमारा बड़का गांव जो अभी मेट्रो सिटी होना चाहिए, उसके पास बिजली के लिए सोचना पड़ता है। बिजली कब आएगी? 2-2 दिन, 3-3 दिन बिजली नहीं रहती है। साला हम, ऐसा लगता है जैसे हम लोग कौन से जंगल में आ गए। फिर इतनी सारी कंपनियों के होते हुए हमें यह दिन देखना पड़ता है
क्या इसके लिए हम लोग मतलब इतनी सारी कंपनियां यहां पे लगी हैं? यहां पर जितने लोगों के जमीन गए उनको ना नौकरी मिलकर के बाहर से नौकरी के लिए लोगों को हायर किया जाता है, और यहां के प्रतिनिधित्व करता वो क्या कर रहे हैं? मुंह देख रहे हैं उनका। इतने साल से आपसे मच्छर मार रहे हैं यहां पे। सबको मौका चाहिए विधायक बनने के लिए, काम करने के लिए किसी को नहीं आना है। अरे आपके पास हजारों लोग हैं, आप हजारों लोगों के मालिक हैं, और उसके साथ जब आपके समूह में हजारों लोग जुड़े हुए हैं, उसके प्रतिनिधित्व करता है आप, और उसके बाद आप कंपनी से बात नहीं कर सकते कि हमारे लोगों को जॉब दीजिए, रोजगार दीजिए। तो आप कर क्या रहे हैं यहां पर? बड़ी बड़ी बातें करना आता है सबको, एक दूसरे की बुराई करना आता है सबको। अरे बुराई करने से देश का समाधान नहीं होगा, बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा। आपको काम करने आना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। काम तो करने आएगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें करनी है, हम देश को संभाल देंगे, हम भविष्य बदल देंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो आप लोग? इतने साल में किया क्या आप लोगों ने? खंडर बना के रख दिया बड़का गांव को। अंदर में इतना गुस्सा है मुझे कि मैं बता नहीं सकता हूं। पूरा बड़का गांव को खंडर बना के रख दिया। साथियों, अगर वाकई में आपको कुछ करना है तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। हमें यह पूछना पड़ेगा कि डीएमएफटी फंड जो हजारीबाग जिला के लिए एनटीपीसी का जो डीएमएफटी फंड है, वो उसमें कोडरमा क्यों शामिल है? कोडरमा क्यों शामिल है उसमें? कोडरमा का अलग डीएमएफटी फंड बनाइए। जो वहां के प्रभावित क्षेत्रों में अगर वहां पर कारखाना लगा हुआ, वहां फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वहां का पैसा वहां पे डेवलपमेंट में जाएगा। बड़का गांव का आदमी कोयला खाएगा, डस्ट खाएगा, दस्तमा से मरेगा, कैंसर से मरेगा, और रोड बनेगा कहां? कोडरमा में। रोड बनेगा कहां? बरही में। और बड़का गांव में क्या बनेगा? बड़का गांव के वासियों के लिए क्या होगा? यहां पे अभी तक स्कूल बनने चाहिए थे, टॉप क्लास के स्कूल बनने चाहिए थे। कहां वो स्कूल? कहां है वो रोड? कहां है वो हॉस्पिटल? जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो कहां है अब तक? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें वोट दे दो, सिर्फ वोट चाहिए आपको। हमारे प्रतिनिधित्व करता वो प्रमुख जितने सारे लोग हैं, मैं सभी से बात कर रहा हूं। जितने मुखिया हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। जीवन में लोगों के लिए काम कीजिए। नहीं आता है तो सीखिए, पर काम कीजिए। काम करेंगे ना तो नाम अपने आप बनेगा आपका, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे 30,000 35,000 लेते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? चले जाते हैं जेल, क्या इज्जत रह गई आपकी? साथियों, आप सभी से मैं कह रहा हूं, गलत का फल हमेशा गलत ही मिलेगा। कुछ दिन के लिए आपको वो सुख मिलेगा, पर वो अंत नहीं है। अंत बहुत बुरा होगा। आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए। काम कीजिएगा, आपको नाम मिलेगा, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई धक्के की जरूरत नहीं है। पर याद रखिए, बड़का गांव का विकास जरूरी है। हमारे और आपसे ज्यादा जरूरी बड़का गांव का विकास है, और वो मुझे पता है कि कैसे करना है। आप लोगों ने बहुत कर लिया अब तक। अब आप देखेंगे कि मैं या हमारी पार्टी भारतीय जन जागरूकता पार्टी बड़का गांव का नक्शा कैसे बदलती है। इलेक्शन में भले आप जीतो, जिसको देना है वोट दे दो, पर अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमारे साथ जुड़ो। फिर हम दिखाते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, और डेवलपमेंट तो हम दिखाएंगे ही। वक्त आ रहा है हमारा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, भाषण देने के लिए हम लोग सिर्फ भाषण देने वाले लोग नहीं हैं। हमने जब से कदम रखा है यहाँ पे, हमने काम की शुरुआत की है, और लगातार हम काम करते जा रहे हैं। और करते 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 एक दिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ हमारा नाम होगा, हमारा काम होगा।
और आप सभी से निवेदन है कि जो भी बड़का गांव का डेवलपमेंट चाहते हैं वो बड़का गांव में हमसे मिले, हमारे साथ जुड़े, हमारी बातों को समझें। हमें पता है, हमने देश देखा है, हमने दुनिया देखा है, कैसे काम होता है ना वो हमने देखा है। कैसे किसी के साथ बात करनी है ना हमें पता है, क्या बात करनी है वो भी हमें पता है। मैं बड़का गांव का हूं, बस इसलिए मैं बड़का गांव में हूं। मैंने ऐसे शहर में रहा है, हमेशा मैं ऐसे शहर में रहा हूं जहां पर 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं कटती, और मैं यहां आने के बाद कंटिन्यूअस ऐसी समस्याओं से जूझ रहा हूं जो कि यहाँ की समस्याएं हैं, और इसीलिए हमने ठाना है कि पहले इन समस्याओं को दूर करना होगा, और ये हम कर सकते हैं, बस आपका साथ चाहिए। सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यहाँ किसी को बाहर से या किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आकर के यहाँ दूर करने वाला नहीं है समस्या। यहाँ की समस्या हमें और आपको मिल करके ठीक करनी है। जिसको पता ही नहीं है कैसे करना वो क्या करेगा आपका समस्या दूर। तो अब बारी हमारी है और हमें दिखाना है कि समस्याएं कैसे दूर होती हैं। सारी समस्याएं दूर होगी साथियों, बस आपको हमारा साथ देना होगा। तो साथियों, आज मैंने जाने जाने बहुत बातें बोल दी। मेरे दिल में बहुत कुढ़न है, बहुत कशक है इन सब बातों को लेकर के, बहुत तकलीफ है इन सब बातों को लेकर के। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर जो सच्चाई है वो तो हमें बोलनी पड़ेगी। मुझे बहुत तकलीफ है कि बड़का गांव का डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। रोड देखने के लायक नहीं होते हैं। क्या यहाँ का मुखिया कर रहा है, क्या यहाँ का सरपंच कर रहा है, क्या यहाँ का प्रमुख कर रहा है, क्या यहाँ की विधायक कर रही है, क्या यहाँ के सांसद कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं